बिका हुआ जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, उसने उस महान पार्टी से गद्दारी की जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हाथ भर वो चुनकर विधायक बना। वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में बिका है। मैं आपसे सिर्फ ये अनुरोध करने आया हूं, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, 3.5 साल और चलेगी। 3.5 साल आपके लिए और योजनाएं लाएगी। हमने यहां से विक्रमादित्य को एमपी का कैंडिडेट घोषित किया है, आपने उनका भी समर्थन करना है। सुल्तानपुरी को शिमला से हमने एमपी का कैंडिडेट डिक्लेयर किया, आपने उनको भी समर्थन करना है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि 4 जून को जयराम जी बार बार कहते हैं उनका मैथ कमजोर है, वो फिर सोचते हैं। 1 महीना पूरी कोशिश कर ली उन्होंने हमारी सरकार कराने के लिए। हमारे ईमानदार विधायक कोई नहीं बिके, बिकने वाले पहले ही बिक चुके थे। जब आप 1 तारीख को वोट करने जाएंगे, आप ये सोचकर वोट चल करिए, ये कोई सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश की दिशा और राजनीति की दशा को तय करने का चुनाव है। हजारों साल की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ तो आपके पास एक सबसे बड़ा अधिकार मिला, वो वोट देने का अधिकार है। ये वोट की ही ताकत है कि एक मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य आज हर घर के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। अगर ये वोट ही खरीद लिया जाएगा, ये वोट ही बिक जाएगा, तो कोई आपकी आवाज ना तो सुनेगा ना ही उस पर गौर करेगा। ये जो चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। जो लोग वोट के दम से सत्ता की कुर्सी नहीं पा सके, वो नोट के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। पैसों से विधायकों को खरीदते हैं, विधायक उनकी राजनीतिक मंडी में बिकता है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त है। ईमानदार व्यक्तित्व जो होता है, वो हमेशा अपने मन में सेवा भाव और पीड़ा रखता है। हमने एक बेईमान के खिलाफ एक ईमानदार प्रत्याशी अनुराधा राणा जी को आपके सामने खड़ा किया। इस क्षेत्र से पहली महिला सम्मान निधि शुरू हुई और इस क्षेत्र में हमने पहला महिला का टिकट हमने दिया। क्यों दिया? टिकट में आती महिलाओं को हम सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, ईमानदार प्रत्याशी जो होता है वो हमेशा सेवा भाव के उसके मन में होता है। यहां से एक आजाद प्रत्याशी भी खड़े हैं, रामलाल मार्कंडे जी। मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उनकी सरकार कोई बनने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो आजाद है। इसलिए आपने अपना कोई वोट खराब नहीं करना है। जो भी काम आपने करना है वो कांग्रेस के पक्ष में आपने वोट डालना है, अनुराधा राणा जी के पक्ष में वोट डालना है। आजाद उम्मीदवार की आप 3 आजाद उम्मीदवारों की हैसियत देख रहे हो। 3 आजाद उम्मीदवार, ये भी इतिहास के पहले ऐसा
प्रत्याशी है जो विधानसभा के गेट के पास बैठे हैं, कह रहे हैं हमारा इस्तीफा तो स्वीकार करो। कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समान से भरे अटैची के उनके दबाव में आकर वो कह रहे हैं। अगर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना है तो बताइए, फिर दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं। आजाद प्रत्याशी तो कांग्रेस का भी होता है, भारतीय जनता पार्टी का भी होता है, किसी को भी सपोर्ट कर सकता है अपने इलाके के लिए। लेकिन अब जो आजाद प्रत्याशी को वोट नहीं डालना, क्योंकि अब जो है कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई डरने की बात नहीं। अनुराधा राणा को आप अधिक से अधिक वोटों से जिताइए। मैं यहां दोबारा आऊंगा। आज तो मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, हमें इस चुनाव को जनता का चुनाव है, ये आपने फैसला करना है। लोकतंत्र की ताकत जनबल है, धनबल नहीं। लोकतंत्र में जनता जीतती है, धन हारता है। तो क्या आप इस चुनाव में जो बिका हुआ यहां प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, जिसने लाहौल स्पीति का नाम भी